गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस ब्लैक मैजिक शो में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहाँ पर स्वागत करता हूँ। गाइज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो रिमाइंडर फाइंड करवाने के लिए पूछता है और वो बिना टोशिएंट के करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टोशिएंट फंक्शन क्या है, क्या साइक्लिसिटी का चक्कर होता है, कुछ लोग इसको यूट्यूब पर गलत तरीके से भी बता देते हैं। दैट मीन्स आंसर्स तो उनके सही आते हैं बट वो जो लैंग्वेज है वो उसमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को यहाँ पर मैं दैट मीन्स टोशिएंट फंक्शन को समझाऊंगा। पहले व्हाट इज टोशिएंट मेथड और उस टोशिएंट के बिहाफ पर हम कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पर ये क्वेश्चन देखा होगा 33 टू द पावर 22485 डिवाइडेड बाई 29। तो इस क्वेश्चन को या इस जैसे और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड टोशिएंट मेथड से कैसे करना है ये आज के सेशन में हम लोग देखेंगे गाइस। अनअकैडमी पर अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरा ये नाम है आकाश वर्मा। इस नाम से आप लोग मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और मेरी जो स्पेशल क्लास होती है डेली 5 to 6, दैट मीन्स 5 बजे से 6 बजे मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर। आप लोग ये देख सकते हैं, आज भी मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है गाइस। ठीक, अगर टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैथ्स बाई आकाश सर, ये टेलीग्राम का मेरा लिंक है। यहाँ से सर्च करेंगे आप लोग तो फिर आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। ग्रुप और चैनल दोनों ही है गाइस। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टोशिएंट होता क्या है। किसी भी नंबर का टोशिएंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा और उसके बाद फिर हम काम की बातें करेंगे। तो जैसे सपोज मेरे पास कोई भी नंबर है, मैंने लिया 7। अब दो चीजें होती हैं मेरे पास, हमेशा ध्यान रखना। एक तो होगा मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर और एक होगा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। जब कभी मैं प्राइम नंबर की बात करूंगा तो प्राइम नंबर का अगर मैं टोशिएंट फाइंड करने की कोशिश करूंगा, टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, तो इस नंबर में से डायरेक्ट एक माइनस कर दो, दैट मीन्स 7 माइनस 1। तो ये क्या हो गया अपने पास, ए 6। तो इसका टोशिएंट कितना हो गया, 6। बात समझ में आ रही है? इसका टोशिएंट हो गया 6। इसका मतलब है जो 6 की साइक्लिसिटी होगी वो इस 7 की साइक्लिसिटी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 की साइक्लिसिटी 6 है। अब वो साइक्लिसिटी का चक्कर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले बस टोशिएंट की बात समझ लो कि किसी भी अभाज्य संख्या का टोशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, उसमें से एक घटा के। जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास एक नंबर है 13, तो मैंने कहा 13 में से एक घटा दो तो इसका टोशिएंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा टोशिएंट फाइंड करने का तरीका क्या है, जिस नंबर का टोशिएंट फाइंड करना है वो नंबर 1 माइनस 1 बाई ये नंबर खुद, ये नंबर। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का टोशिएंट आ जाएगा हमारे पास। इसको करोगे तो n और ये हो जाएगा n माइनस 1 और अपॉन में n आ जाएगा, n से n क्लियर। तो इस फंक्शन का टोशिएंट क्या मिला मुझे, n माइनस 1। ये मेरे पास टोशिएंट आ गया इस फंक्शन, इस नंबर का। ये किसके लिए है, ध्यान से समझ लेना। ये किसी भी प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो ये उसका टोशिएंट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो एक चीज तो हमने यहां से ये देख ली। अब ऐसे ही अगर मुझे किसी ऐसे नंबर का टोशिएंट फाइंड करना है जो प्राइम नहीं है, तब मैं किस तरीके से करूंगा, तो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग समझ लेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर 10 या 20 ले लेता हूं। चलो ठीक है, 20। तो 20 के पहले तो मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। दिमाग में एकदम से आ गए। अब पहले तो ये नंबर ले लो 20, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 5, एक एक फैक्टर को आप कंसीडर करोगे। फिर 5 तो हो गया अपने पास, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब अगर दो मेरा 2 बार आया है तब भी हम एक ही बार लिखेंगे, 2 अगर 4 बार आ जाता तब भी हम एक ही बार लिखते। सपोज जैसे हमारे पास यहां पर 5 अगर 2 बार आ जाता या 3 बार आ जाता तो हम एक ही बार कंसीडर करते, बस 5 के हम टोशिएंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां पर इस 20 का कोई भी इवन नंबर का या फिर कंपोजिट नंबर का। ठीक, अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4/5 इंटू 1/2, 2 से 2। दैट मीन्स तो इसका टोशिएंट कितना आने, देखो 5 से 4/5 आ जाएगा और ये कितना आएगा, 1 में से 1/2, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो 10 से 2 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 8। तो 20 का टोशिएंट आप क्या बताओगे, 20 का टोशिएंट आप बताओगे 8। 20 का टोशिएंट आप 8 बताओगे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे और चीजें क्लियर हो जाए अपने पास। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने कोई नंबर और नंबर ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। ठीक है, 28। अब 28 के फैक्टर कर लो पहले, प्राइम फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो
28, 1 माइनस 7, 1 माइनस 1/7 दैट मीन्स इंटू 6/7, और 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1/2, 14 से 2 बार। तो इसका 28 का टोशिएंट कितना मिलेगा हमें? 12 मिलेगा। ध्यान रखना 28 का टोशिएंट कितना मिलेगा? 12 मिल जाएगा। अब बस ये अगर टोशिएंट फाइंड करना आप लोग सीख गए किसी भी नंबर का, तो आप लोग रिमाइंडर के क्वेश्चन को बिना बाइनोमियल के, मैं ये नहीं कहता कि बाइनोमियल मत याद रखना, उसको भी याद रखना, बट बिना बाइनोमियल के भी आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर मिलते हैं और उनको कैसे किया जाना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले मैं इसे बेसिक तरीके से बताऊंगा और फिर मैं इसे टोशिएंट के तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस को आप टोशिएंट के तरीके से कर पाए। देखो इस 403 को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आप इस 403 को लिख सकते हैं 404 माइनस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बस इतनी सी बात बता दो। 404 माइनस 1 और इंटू 501 अपॉन 101, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब देखो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में इस टर्म को कंसीडर करूंगा तो क्या मुझे कोई रिमाइंडर मिलेगा? बस इतनी सी बात बताओ। इस टर्म से कोई रिमाइंडर, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेषफल की, भागफल की बात नहीं कर रहा। तो मुझे पता चला कि यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। तो रिमाइंडर कहां से मिलेगा? -1 अपॉन 101, और ये -1 क्या है अपने पास? और इसकी पावर है 501, और ये कैसी पावर है हमारे पास? ऑड पावर है। तो ऑड पावर है तो ये टर्म कितनी आने वाली है? यहां से पता चला कि ये टर्म कितनी आ जाएगी? -1 अपॉन, सॉरी 101 है ये, 101। तो पता चला जब कोई भी नंबर माइनस में आता है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 100। तो ये बेसिक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 100। होप सो बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि 100 अपना आंसर आ गया। अब देख लेते हैं कि और इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना है। ठीक है, चलो 100 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि अब इसे टोशिएंट के तरीके से कैसे किया जाना है। अच्छा, टोशिएंट की कंडीशन क्या है, अब उस कंडीशन को देख लेते हैं। ये तरीका सभी लोगों की समझ में आया? चलो, टोशिएंट की कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होने चाहिए। ये कंडीशन है टोशिएंट की। क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब जानते हैं आप लोग? दैट मीन्स ऐसे नंबर जो एक दूसरे से ना कटें, जो एक दूसरे से ना कटें, दैट मीन्स को प्राइम होने चाहिए। अब ये को प्राइम नंबर है। 101 तो ऑलरेडी प्राइम है, 403 भी मुझे लग रहा है प्राइम है। ठीक है, और अब देखो अगर ये को प्राइम है तो इस 101 का टोशिएंट कितना होगा? बताओ जरा जल्दी से। इस 101 का टोशिएंट कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। इस 101 का टोशिएंट कितना होगा? 100, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोशिएंट प्राइम नंबर -1 खुद होता है, दैट मीन्स 100। अब करना क्या है? इस पावर को उठा लो बस, 501। तो जो भी पावर है इस पावर को 100 से डिवाइड कर लो और ये देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अब ये आंसर नहीं हमारा, कभी इस 1 को आंसर रिमाइंडर बता दो। अब इस 1 को पावर बना दो इस फंक्शन की। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 403 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 100। तो बताओ जरा जल्दी से, सॉरी 101 अपॉन में हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन अपना 101 ही है। फंक्शन अपना 101 है, 101। अब देखो ये कितनी बार चला जाएगा? 303 बार। तो रिमाइंडर कितना आने वाला है अपने पास? 100 आने वाला है। तो चाहे टोशिएंट से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, टोशिएंट से या बेसिक से, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट टोशिएंट कई बार बहुत इजी हो जाता है, जैसा कि हम आगे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं गाइस। तो चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। 447 और टू दी पावर 511 डिवाइडेड बाई 103। अब ये देखो ये कैसे को प्राइम है, ये कैसे नंबर है आपस में? को प्राइम है। तो जैसे ही हमें को प्राइम दिख गया और ये नंबर तो हमारे पास दिख रहा है कि प्राइम ही है, तो इसका टोशिएंट कितना होगा? 102। इसका टोशिएंट कितना होगा? 102। बोलो हाँ या ना? 102। बस इस 102 से क्या करना है? इस 102 से इस पावर को डिवाइड कर लो। तो देखो 102 से 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 510 आएगा, एक बचेगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या बचा? 47 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 103। यही फंक्शन रखना है, कभी टोशिएंट उठा के रख दो यहां पर। तो टर्म क्या मिली? 47 डिवाइडेड बाई 103।
अब ये बताओ कि 47 तो खुद ही अपने आप में रिमाइंडर है, छोटा है, ऊपर बचा हुआ है, हाँ या ना? तो पता चला हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 47 आ जाएगा। तो टोशिएंट की हेल्प से क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, मजा आ रहा है? टोशिएंट और यूलर फंक्शन ये दो चीजें ऐसी हैं, इसके बिहाफ पर रिमाइंडर के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से बताया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो किसी और दिन वीडियो में मैं आप लोगों को यूलर भी समझाऊंगा कि यूलर फॉर्मेट क्या होता है, यूलर ने क्या बताया, या टोशिएंट और यूलर फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस में चीजें अप्लाई करी जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपके सामने, मगर डरना मना है बिल्कुल। अगर आप टोशिएंट जानते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स कर दोगे, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रांग है तो। अब ये बताओ भैया, 29 किसी से कटता है क्या? नहीं कटता। 33 किसी से कटता है? कटता है, कटने दो, मगर 29 में और 33 में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। जब ये को प्राइम नंबर है तो इसका टोशिएंट फाइंड करो। इसका टोशिएंट कितना हो जाएगा, 1 घटाओगे 28 आएगा। इसका टोशिएंट मिला 28, डन। अब 28 से इस पावर को डिवाइड कर लो, 28 से इस पावर को डिवाइड कर लो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो ये पावर कितनी बार चला जाएगा, 803 टाइम्स जाएगा। और 803 टाइम्स जाएगा, डिवाइड करोगे आप तो पता चलेगा आपको 803 टाइम्स जाएगा, और उसकी वैल्यू आएगी 22484। इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर बचा 1, पावर में रिमाइंडर 1 बचा। अब जो पावर में रिमाइंडर बच रहा उसी को एक्चुअल पावर बना दो, दैट मीन्स 33 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 29, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर आया वो कितना आया, 29 ही कम 29, और 4 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा, 4 बचेगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बात समझ में आ रही है? डन। यहां पर किसी को कोई डाउट? सारी की सारी चीजें क्लियर है? तो एक्चुअल जो रिमाइंडर आया वो 4 आया, हाँ या ना? अब जैसे बहुत सारे लोग क्या बताते हैं, इस टोशिएंट को ही क्या बता देते हैं, टोशिएंट को साइक्लिसिटी बता देते हैं। किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल में बताऊंगा कि साइक्लिसिटी होती क्या है। तो आज की वीडियो में सिर्फ टोशिएंट समझो, फिर बताऊंगा कि साइक्लिसिटी का चक्कर क्या होता है, साइक्लिसिटी का खेल क्या है, साइक्लिसिटी का और टोशिएंट का रिलेशन क्या है, यूलर फॉर्मेट क्या होता है, यूलर ने क्या बताया, और किस तरीके से यूलर फॉर्मेट में भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। तो वो सारी चीजें किसी और दिन बताऊंगा मैं आप लोगों को, आज इस चीज को समझो गाइस। अब देखो एक और ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये कैसे है, को प्राइम, ये प्राइम नंबर है, इसका टोशिएंट कितना होगा, 22। जब इसका टोशिएंट 22 होगा तो बस मुझे इतनी सी बात बता दो यहां पर, बस सुनो, इतनी सी बात बता दो कि जब मैं पावर को डिवाइड करूंगा तो 22 दूनी 2001 बचेगा मेरे पास। तो मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, 21 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 23। तो मेरा एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आ गया, एक्चुअल में रिमाइंडर आ गया मेरे पास 21, क्योंकि 21 में भाग दिया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है 21 खुद रिमाइंडर है, दैट मीन्स रिमाइंडर 21। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर पावर 2 कर देगा, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो कर सकता है वो। क्वेश्चन में क्या करेगा, 21 टू द पावर 44002 डिवाइडेड बाई 23, और टफ बना देगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे 21 टू द पावर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 23, और ये कितना होगा 441 बाई 23। अब इसको डिवाइड कर लो 441 को, ठीक है, 441 को डिवाइड कर लो तो कितना आने वाला है, बताओ जरा जल्दी से। 441 को डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है। अच्छा एक तरीका और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखो अब ये 441 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि अगर 23 से 21 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस के 2 को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर 4 ही आएगा, ध्यान रखना आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। होप सो बात समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। डन, क्लियर है? जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, अगर हम यहां पर एक पावर और बढ़ा दी जाए, यहां पर एक पावर और बढ़ा दी जाए तब किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर यहां पर एक सिंगल पावर और बढ़ा दें तब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे यहां पर 85 की जगह, इस 5 की जगह 6 कर दो आप, तो यहां पे एक पावर बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगा, और जैसे ही 2 होगा तो आपको 33 का स्क्वायर 1089
ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसको 29 से डिवाइड करते फिर रहो, ये मत करना बिल्कुल भी। करना क्या, ये देखो कि 29 में और 33 में डिफरेंस कितना है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर 29 को डिवाइड करूंगा भैया 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 4 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 16, 16 बटे 29। तो इसका मतलब है अगर यहां पर फंक्शन 3 टू द पावर 2248 डिवाइडेड बाई 29 होता और हमसे रिमाइंडर पूछता, तो हम कहते रिमाइंडर आएगा 16, रिमाइंडर सॉरी यहाँ पे 6 है, तो कितना आएगा 16। हम आंसर क्या बता देंगे, 16 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आंसर बताया जा सकता है, तो रटना नहीं है चीजों को बस, है ना। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये तो शायद यही वाला क्वेश्चन है, ये तो यही वाला क्वेश्चन है, हाँ या ना। ये तो लास्ट में ये जो अभी किया है हमने, यही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो अपने अगर इसे डिवाइड करोगे, इसके टोशिएंट से डिवाइड करना है, तो टोशिएंट कितना है 22, 22 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर मिलेगा 2, 21 स्क्वायर अपॉन 23। देखो करना क्या था, बेसिक बाइनोमियल लगाओगे, तो बाइनोमियल लगाओ 23 माइनस 2 टू दी पावर 2 अपॉन 23, 23 से 23 कैंसिल, दैट मीन्स इस वाले पार्ट से कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। फिर कहां से मिलेगा, -2 और स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स 4/23। तो पता चला कि 4 ही अपना क्या है, रिमाइंडर आ जाएगा, 4 ही अपना रिमाइंडर आ जाएगा। और एक बात और याद रखना, अगर पावर ऑड आएगी तो आप माइनस में कंसीडर करोगे, तब फिर डिनोमिनेटर से घटा के आंसर दिया जाएगा। नए सेशन में फिर से क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब कि आज मैंने टोशिएंट समझाया, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा यूलर फंक्शन क्या कहता है, यूलर मेथड क्या है रिमाइंडर फाइंड करने का, और बाइनोमियल फंक्शन से किस तरीके से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से रिमाइंडर के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप सो मजा आया होगा आप लोगों को। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, साइक्लिसिटी के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि साइक्लिसिटी बेकार है, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है इससे, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा किसी और दिन, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत ही थैंक यू गाइस। अच्छा, अनअकैडमी पर अपने जो क्लासेस हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो एसएससी की क्लासेस है वो 22 तारीख से शेड्यूल हो गई है। 22 तारीख से आप लोगों का मेंसुरेशन का बैच है, और उस बैच में आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एसएससी में, जिसमें मैं मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का। और आकाश 10 कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ मेरा 22 तारीख से ही यूपीपी और यूपी लेखपाल का बैच भी आ रहा है, ठीक है। यूपीपी और यूपी लेखपाल का बैच भी आ रहा है, जो अनअकैडमी पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आकाश 10 कोड यूज करिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है गाइस, तो पहले तो ये मेरा जो शेड्यूल है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी जगह पर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। इसके साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई भी अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करो, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की, बैंक की, या फिर रेलवे की, या फिर डीआरडीओ, या फिर यूपी के एग्जाम की। और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और 1 साल का या 2 साल का कोर्स सेलेक्ट करो। आकाश 10 कोड लगाओ, 10% का ऑफ मिलेगा गाइस आप लोगों को, और पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मोड में। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा यहाँ से, और बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग प्लस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। तो ध्यान रखना, एक एसएससी का बैच आ रहा है 22 तारीख से, एक यूपीपी का बैच आ रहा है, और 25 तारीख से बैंकिंग का बैच भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीजें कवर कराऊंगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1 बाय 1 आप लोग करते चलें। अगर ये ब्लैक मैजिक शो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।